पिछली क्लास में हमने पावर क्लिप पे बात की थी और आज हम ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू पे आऊंगी और पावर क्लिप के नीचे ही ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है और जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाएगा और यहाँ से इसमें मौजूद मैं तमाम ऑप्शंस को डील कर सकती हूँ। इसमें सबसे पहले पोजीशन का ऑप्शन है, उसके बाद रोटेशन का, उसके बाद स्केल एंड मिरर, उसके बाद साइज है और उसके बाद स्क्यू ऑप्शन है। इन ऑप्शन को यूज करने के लिए चाहे मैं कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं या कोई ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करूं, ये दोनों सूरतों में वर्क करता है। मैं पहले एक इमेज इंपोर्ट कर लेती हूँ। मैंने ये एक इमेज इंपोर्ट कर लिया है और इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पोजीशन ऑप्शन पे आऊंगी। पोजीशन में हमें शो हो रहा होता है कि एक्स और वाई एक्सिस पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे वाक़या है और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन शो हो रही है। अब अगर मैं यहाँ से इसकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन को चेंज करती हूँ और चेंज करने के बाद यहाँ से अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये यहाँ पे मूव हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और दोबारा यहाँ से इस पोजीशन को चेंज करूंगी और चेंज करने के बाद अप्लाई करूंगी तो आप देखें ये मूव हो गया। मैं वापस कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे मैनुअली लिखकर चेंज नहीं करना चाहती, मैं यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करना चाहती हूँ तो भी कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे चेक लगा दूंगी तो इस वक्त ये हमें सेंटर की सिलेक्शन शो कर रहा है। अब अगर मैं इसे मिडल राइट पे करती हूँ और अप्लाई करती हूँ तो आप देखें जितने साइज का ये इमेज है उतनी साइज छोड़कर ये राइट साइड पे मूव कर गया है। अब अगर मैं मजीद अप्लाई पे क्लिक करूँ तो ये मजीद मूव कर जाएगा। अब अगर मैं इसे लोअर सेंटर पे रख कर अप्लाई करती हूँ तो ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसे राइट साइड पे अप्लाई करती हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कि आपने इसको कहाँ पे रखना है और अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे भी रहे और मूव करके इसकी एक कॉपी आ जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये नीचे कॉपीज की तादाद है। यहाँ अगर मैं 1 सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से मिडल राइट सिलेक्ट करती हूँ और अप्लाई करती हूँ तो आप देखें बिल्कुल इसके साइड में एक कॉपी हमारे पास आ गई है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। अब आप देखें जब हमने कॉपी ली है तो ये बिल्कुल इसके साथ ज्वाइन हो गया है और अगर हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा फासला है तो हम यहाँ से वो फासला थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर दूंगी और यहाँ से थोड़ा सा फासला ज्यादा कर दूंगी। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट फासला ज्यादा कर देती हूँ और यहाँ कॉपीज की तादाद अगर 2 करूँ तो 2 कॉपीज आ जाएंगी और अप्लाई करूँ तो आप देखिए 2 कॉपीज आ गई हैं और अब इनके दरमियान थोड़ा सा फासला ज्यादा आ रहा है। और अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे इसकी कॉपी लेना चाहती हूँ तो इस वक्त मेरा ये इमेज सिलेक्ट है और मैं यहाँ पर 2 पॉइंट ऐड करके यहाँ लोअर सेंटर सिलेक्ट करूंगी और अप्लाई करूंगी तो आप देखें 2 कॉपियां नीचे मेरे पास आ गई हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और यहाँ पे फासला थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ और करने के बाद मैं दोबारा अप्लाई करती हूँ तो अब आप देखें मेरी कॉपीज के दरमियान थोड़ा सा फासला ज्यादा आ रहा है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और पोजीशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोटेशन का है। मैं अगर इसको क्लिक करूं तो मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकती हूँ। अगर मैं अपने इस इमेज को रोटेट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे जितने डिग्री पे इसकी रोटेशन सेट करूंगी उतने डिग्री पे ये रोटेट हो जाएगा। यहाँ मैं 45 सिलेक्ट करके अप्लाई करूं तो आप देखें ये 45 डिग्री पे रोटेट हो गया और ये अपने सेंटर पे रोटेट हुआ है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और अगर मैं इसको राइट साइड पे यहाँ पे मिडल राइट पे क्लिक करूं और अप्लाई करती हूँ तो आप देखें ये मिडल राइट से रोटेट हुआ है और अगर मैं यहाँ पे रखकर अप्लाई करती हूँ तो ये इस तरह से रोटेट होगा। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और अब अगर मैं इसे रोटेट करने के साथ साथ इसकी कॉपीज भी लेना चाहती हूँ तो ले सकती हूँ। यहाँ अगर मैं इसकी कॉपीज की तादाद डिसाइड करके अप्लाई करूंगी तो उतनी ही कॉपीज आ जाएंगी। यहाँ मैं 4 कर देती हूँ और अप्लाई करूंगी तो आप देखें रोटेट होकर इसकी 4 कॉपीज आ गई जो कि मैंने मिडल लेफ्ट सिलेक्ट किया था तो ये मिडल लेफ्ट से कॉपी होकर आई हैं। अगर मैं इसको सेंटर सिलेक्ट करती तो ये सेंटर से कॉपी होकर आती। मैं कंट्रोल Z करती हूँ और यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करके अप्लाई करूंगी तो आप देखें अब ये उसी सेंटर पे रोटेट होकर कॉपी आई हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और अगर मैं
यहाँ से लोअर सेंटर सेलेक्ट करके अप्लाई करूँ तो ये लोअर सेंटर से कॉपी होकर आएंगे। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने कितनी कॉपीज लेनी है और उसके अलावा मैंने उन्हें कितना रोटेट करना है, किस सेंटर पे रोटेट करना है। और रोटेशन का ये ऑप्शन फ्लावर वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। हम एक पेटल बनाते हैं और उसके बाद उसको रोटेट करके उसकी कॉपीज ले लेते हैं तो हमारे पास कंप्लीट फ्लावर बन जाता है। मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को साइड पे कर देती हूँ और यहाँ पे एक सर्कल लूंगी और सर्कल लेने के बाद यहाँ एक और सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और दोनों को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इंटरसेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद इन सर्कल्स को डिलीट कर दूंगी और मेरे पास ये पेटल की शेप आ गई है। और अब इसमें मैं कलर फिल कर देती हूँ और कलर फिल करने के बाद मैं शिफ्ट के साथ इसकी एक और कॉपी ले लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगी और इनकी आउटलाइन को नन कर दूंगी। ये मैंने अपनी पेटल की डिजाइनिंग कर ली है जल्दी से। वैसे आप इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, मैश फिल से इसको खूबसूरत बना सकते हैं, पेटल को जैसे चाहे डिजाइन कर सकते हैं। और मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद मैं यहाँ से जितने डिग्री पे इसको रोटेट करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैं यहाँ से 30 डिग्री सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से लोअर सेंटर सिलेक्ट करते हुए यहाँ से इसकी 11 कॉपीज रख लेती हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देती हूँ। तो अब देखिए हमारे पास ये फ्लावर रेडी हो गया। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको ग्रुप कर दूं और ग्रुप करने के बाद मैं इसको रोटेट मोड में लाकर इसको थोड़ा सा रोटेट करूं और शिफ्ट के साथ अंदर को ड्रैग करते हुए इसकी मजीद कॉपीज ले लूं तो इसमें मजीद खूबसूरती आ जाएगी। और अगर कंट्रोल D करके मजीद कॉपीज ले लेती हूँ तो इसे मजीद खूबसूरत बना सकती हूँ। मैं इन सबको ग्रुप करके यहाँ साइड पे रख देती हूँ और इसके साइज को मजीद छोटा कर देती हूँ और उसके बाद मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। रोटेशन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्केल एंड मिरर का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इससे मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकती हूँ, उसके अलावा इसको मिरर कर सकती हूँ। मैं यहाँ से डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं इसे हॉरिजॉन्टली मिरर करना है या वर्टिकली। और यहाँ से अगर मैं मिडल राइट सिलेक्ट करती हूँ तो ये राइट साइड पे इसकी कॉपी आएगी और यहाँ से मैं मिरर हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 1 कॉपी सिलेक्ट करके अप्लाई करूं तो आप देखें इसकी एक कॉपी मेरे पास आ गई है और ये खूबसूरत इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। और अब अगर मैं इन दोनों को दोबारा सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके वर्टिकली इनकी कॉपी लेना चाहूं तो यहाँ वर्टिकली पे सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं लोअर सेंटर सिलेक्ट करके अप्लाई करूं तो ये वर्टिकली इनकी एक कॉपी होकर आ जाएगी मिरर होकर। और अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि इस इमेज पे शैडो लगा हुआ है तो उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे। तो अब आप देखें ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे किसी इमेज का रिफ्लेक्शन बनकर हमारे पास आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास साइज का है। इससे हम अपने इमेज के साइज को ज्यादा कर सकते हैं। जैसे आप देखें अगर मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसके कलर को रेड कर देती हूँ और अगर मैं इस आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा सा ज्यादा कर दूं, ये मैंने इसके आउटलाइन की विड्थ को थोड़ा ज्यादा कर दिया और ज्यादा करने के बाद यहाँ पे एक कॉपी करती हूँ और एक कॉपी लेने के बाद इसके साइज को थोड़ा सा ज्यादा कर देती हूँ और अप्लाई करती हूँ। तो आप देखें ये बिल्कुल थोड़े से फासले पे इसकी एक कॉपी आई है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करके इस फासले को थोड़ा सा मजीद ज्यादा कर देती हूँ और अप्लाई करती हूँ। तो आप देखें थोड़े फासले पे ये कॉपी आई है और मैंने साइज को सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज किया था तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज हुआ है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करती हूँ और अगर मैं एक्स एक्सिस पे भी इसको 3 पॉइंट ज्यादा करती हूँ और वाई एक्सिस पे भी इसको 3 पॉइंट ज्यादा करती हूँ और उसके बाद अप्लाई करती हूँ तो आप देखें एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों तरफ हमारी कॉपी थोड़े फासले पे आई है। इस तरह से आप किसी भी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगी और यहाँ से इसकी आउटलाइन की विड्थ को ज्यादा कर देती हूँ और ज्यादा करने के बाद मैं साइज ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से इसके साइज को अगर मैं ज्यादा करूँ और सेंटर पे रखते हुए अप्लाई करूं तो आप देखें इसका साइज ज्यादा होके कॉपी आ गई। अगर फिर अप्लाई करूंगी तो एक और कॉपी आ जाएगी। अगर मजीद इसके साइज को ज्यादा करूंगी और यहाँ से मैं ज्यादा कॉपीज करूं और अप्लाई करूं तो हर कॉपी उतने ही फासले पे आएगी। इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।
और उसके बाद मैं एक और पेज ले लेती हूँ और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्क्यू का है। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को कितना स्क्यू करना है वो डिसाइड कर सकती हूँ और यहाँ से यूज एंकर पॉइंट पे क्लिक करूंगी। और अगर मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इसे स्क्यू करना चाहती हूँ तो यहाँ से मैं इसकी काउंटिंग को ज्यादा कर देती हूँ और अप्लाई करती हूँ। तो आप देखें ये जस्ट एक्स एक्सिस पे स्क्यू हुआ है। और अगर मैं वाई एक्सिस पे भी इसको स्क्यू करना चाहती हूँ और अप्लाई करती हूँ तो ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे स्क्यू होगा। और अगर मैं इसको लोअर सेंटर पे करके अप्लाई करती हूँ तो ये इस तरह से स्क्यू होगा। और अगर मैं इसकी कॉपीज लेना चाहती हूँ, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा मजीद स्क्यू कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से अगर इसकी कॉपीज लूँ, मैं इसकी 3 कॉपीज ले लेती हूँ और अप्लाई करूँ तो आप देखें उतनी ही कॉपीज स्क्यू होकर मेरे पास आई है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और इसमें कोई कलर फिल कर देती हूँ ताकि ज्यादा वाज़ेह तौर पे समझ आ सके। और उसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई करती हूँ तो आप देखें इस तरह से स्क्यू होकर इसकी कॉपीज आई हैं। अगर हम एक तरफ से स्क्यू करते हैं तो ये एक तरफ से स्क्यू होता है और अगर दोनों तरफ से स्क्यू करते हैं तो ये दोनों तरफ से स्क्यू होता है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और वाई एक्सिस पे 0 कर देती हूँ और एक्स एक्सिस पे 25 रहने देती हूँ और 3 कॉपीज और अप्लाई करती हूँ तो आप देखें इस तरह से स्क्यू होकर हमारे पास इसकी कॉपीज आई हैं। इस तरह से अगर हम जस्ट स्क्यू करना चाहते हैं, जस्ट साइज चेंज करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, मिरर करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर हम इन सब ऑप्शन के साथ इनकी कॉपीज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इस पूरे फ्लाईआउट में रोटेशन ऑप्शन हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।